हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारे क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है r प्लस से क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी। यहाँ पर r प्लस जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर कैसा होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। और फंक्शन का वैल्यू गिवन है x² प्लस 4। तो पहला कंडीशन क्या बोला है कि शो करना है कि f जो होना चाहिए क्या होना है, इन्वर्टिबल होना चाहिए। और दूसरा बोलता है कि उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, रूट अंडर y माइनस 4 होगा। ये चीज दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर जो बोला है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो देखिए इन्वर्टिबल का कंडीशन क्या था कि आप अगर कोई भी फंक्शन को 1 1 और ऑन्टो दिखा देते हैं तो वो फंक्शन अपने आप इन्वर्टिबल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर आप फॉग y निकालते हैं और गॉफ x निकालते हैं, अगर फॉग y का वैल्यू y आ जाए, गॉफ ऑफ x इक्वल टू अगर x आ जाए, तो उस केस में भी फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग दिखा देते हैं कि फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं ना कि 1 1 और ऑन्टो दिखा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इनवर्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या है कि हमको इन्वर्टिबल दिखाना है। तो इन्वर्टिबल के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले कि वो 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 का कंडीशन क्या था कि आपको दो नंबर लेना था। तो वो दो नंबर क्या होगा, मान लेते हैं x1 और x2, ठीक है। और वो कहां बिलोंग करना चाहिए, वो सेट ऑफ रियल नंबर का होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या था, देन f ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ x2 के बराबर। अब यहां पर देखिए फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या गिवन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो f ऑफ x1 का वैल्यू कितना होगा, तो f ऑफ x1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 4। सेम प्रोसेस f ऑफ x2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरे पास, x2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4। सेम प्रोसेस जब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, x2 का स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि x1 का तो दो वैल्यू होना चाहिए, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। लेकिन आप देखिए यहां पर बोला है कि रियल नंबर का जो भी वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम नेगेटिव को नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे, पॉजिटिव को लेंगे। तो ये था पहला कंडीशन 1 1 का। तो आप देखते हैं कि f ऑफ x1 बराबर अगर f ऑफ x2 लेते हैं तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। इस केस में ये फंक्शन क्या हो गया, मेरा 1 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन क्या है, ऑन्टो दिखाना है। तो ऑन्टो के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है कि सबसे पहला कंडीशन है कि f ऑफ x को आपको क्या मान के चलना है, y मान के चलना है, ठीक है। अगर f ऑफ x इक्वल टू y लेते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो अब क्या हो जाएगा, fx को अगर y मानिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ इतना कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप था कि fx को y मानना है, तो y बराबर इतना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, तो यहां से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और फाइनली अगर x निकालिएगा तो आपके पास आएगा रूट अंडर y माइनस 4। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात याद रखिए, यहां पर हम y का कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। तो ये ओरिजिनल में यहां पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ कि y का वैल्यू आप 4 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि इंटरवल जो है वो क्या है, क्लोज है, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल होता इस केस में आप 4 को नहीं ले सकते थे, क्योंकि इंटरवल क्लोज है, इस केस में आप 4 को भी यहां पुट कर सकते हैं। तो देखिए 4 से इंफिनिटी के बीच में y का कोई भी वैल्यू लीजिएगा तो x का हमेशा जो भी वैल्यू आएगा या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लेते हैं y का वैल्यू को 4 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, जो वो भी एक क्या है, रियल नंबर है। अगर आप यहां पर 4 से बड़ा कुछ भी लीजिएगा वो x पे बिलोंग करेगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा x का वो एक क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। हाँ, अगर आप 4 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं उस केस में ये क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। उस केस में ये फंक्शन वहां पर डिफाइंड नहीं है। यहाँ फंक्शन का वैल्यू बोला 4 से इंफिनिटी के बीच में ही लेना है, और 4 और इंफिनिटी को भी ले सकते हैं। चलिए ये था ऑन्टो। आप यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, इस केस में x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये था 1 1 और ये मेरा क्या हो गया, ऑन्टो। अब फाइंड करते हैं 1 1 और ऑन्टो आ चुका है, मतलब फंक्शन जो है मेरा क्या हो चुका है, इन्वर्टिबल हो चुका है।
अब हमको इनवर्स फाइंड करना है कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट अंडर वाई माइनस 4 होना चाहिए। तो हम लोग जब इन्वर्टिबल फाइंड करते थे तो याद कीजिए कि हम लोग यहीं से इसी प्रोसेस से चलते थे, fx को y मानते थे, फिर x इक्वल टू निकालते थे और इसी x को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते थे, g ऑफ y मान लेते थे। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग वनटो के लिए भी और इन्वर्टिबल के लिए जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम क्या कंसीडर करते हैं, नाउ लेट इस x को क्या मान लेते हैं हम, g ऑफ y मान लेते हैं। g ऑफ y बराबर क्या होगा, x और ये हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 4। अगर इसको gy मान लिए, अगर फॉग y निकालें और इस केस में y आ जाए और g ऑफ fx निकालें और x आ जाए तो उस केस में मेरा इनवर्स फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, रूट अंडर y माइनस 4। लेकिन ये दो कंडीशन आना चाहिए, फॉग y इक्वल टू y, ऑफ x इक्वल टू क्या आना चाहिए, x। अगर नहीं आता है, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आता है, उस केस में इसका इनवर्स क्या होगा, ये नहीं होगा। लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि फंक्शन 1 1 और 1 2 हो चुका है, इन्वर्टिबल हो चुका है, मतलब उसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो gy इक्वल टू x रूट अंडर y माइनस 4 हो गया। तो सबसे पहले फॉग निकालते हैं, f ऑफ gy। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, f इनटू g ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, ये f को तो कुछ नहीं करना है, g ऑफ y का वैल्यू कितना दिया, रूट अंडर y माइनस 4। अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4। अगर कोई पूछे बताओ f y का वैल्यू क्या आएगा, तो f ऑफ y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, f ऑफ रूट अंडर y माइनस 4 का वैल्यू चाहिए। तो जहां पर x है वहां क्या रखेंगे, रूट अंडर y माइनस 4। तो फाइनली वैल्यू हमको मिल जाएगा रूट अंडर y माइनस 4। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4। अब देखिए रूट और स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, y माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, ये और ये कैंसिल आउट। तो फाइनली हमको मिल जाएगा फॉग ऑफ y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y। तो ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो g ऑफ fx इक्वल टू क्या होता है, g इनटू क्या होता है, fx होता है। ठीक है, g को तो कुछ नहीं करना, fx मेरा क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस 4। अब फिर से अब मेरे पास फंक्शन g ऑफ y क्या है, रूट अंडर y माइनस 4 और हमको किसका वैल्यू चाहिए, g ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का। तो जहां पर y है वहां क्या पुट करें, x स्क्वायर प्लस 4। तो g ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर, जहां पर y है वहां क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला माइनस 4, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट अंडर x स्क्वायर और रूट और x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, x। तो ये था मेरा g ऑफ fx। तो आप क्या देख रहे हैं कि गॉफ ऑफ y इक्वल टू y और गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। मतलब फंक्शन तो पहले भी दिखा चुके थे कि इन्वर्टिबल है और हम लोग दिखा दें कि फॉग y इक्वल टू फॉग y इक्वल टू y और गॉफ x इक्वल टू क्या आ गया, x। इस केस में जो f इनवर्स आएगा, हेंस हम लोग लिख सकते हैं जो f इनवर्स होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, f इनवर्स y लिखिए या फिर g ऑफ y लिखिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर y माइनस 4। यही चीज हमको क्या करना, दिखाना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है। फंक्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है रियल नंबर होना चाहिए लेकिन वो भी नॉन नेगेटिव बोलता है और इंटरवल दिया हुआ -5 से आपका क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। हमको दिखाना है कि ये क्या होना चाहिए, f जो होना चाहिए इन्वर्टिबल होना चाहिए और f इनवर्स y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो बोलता है रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये चीज हमको लाकर दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाना है कि f क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए और साथ ही साथ f इनवर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए फिर से हम बार बार इस चीज को हम 1 1 और 1 2 नहीं प्रूव करेंगे, डायरेक्ट इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का इसलिए कर दिए, लेकिन हमको क्या करना है, फॉग y इक्वल टू y गॉफ x इक्वल टू x, अगर ये दो चीज निकाल दे फंक्शन ऑटोमेटिक इन्वर्टिबल हो जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसी स्टेप को करते हैं। तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू मानना निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करना, पहले लेट f ऑफ x को आपको क्या मानना है, y। तो यहां पर आपको y बराबर कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या मिल जाएगा, 5। अब यहां से हमको x का वैल्यू चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप क्लास
9 या 10 में पढ़ चुके हैं स्क्वायर मेथड को कैसे सिंप्लीफाई करते थे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, तो आप इसको ब्रेक करके निकालते थे एक्स प्लस माइनस अल्फा या फिर एक्स और x प्लस माइनस बीटा बाई 2 या कुछ भी समथिंग करके इस तरह से कुछ निकालते थे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते थे। उसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको फ्रैक्शन इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा, ब्रेक करने का, तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। आप देखिए ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, तो याद कीजिए स्क्वायर मेथड का आप यूज करते थे। स्क्वायर मेथड में क्या होता था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट है पहले उसको आप कॉमन निकाल देते, ठीक है। तो यहां पर क्या कीजिएगा, y रहने दीजिए, यहां से अगर हम 9 कॉमन निकालते हैं तो यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x माइनस क्या हो जाएगा 5/9, ये चीज करते थे। अब ये 9 को इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा y/9 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 2 या 3 2 मतलब 2/3x माइनस 5/9। अब इसको हमको स्क्वायर बनाने का कोशिश करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y/9 इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जब भी हम लोग याद रखिएगा प्लस का चिन्ह होता है तो a प्लस बी या x प्लस वाई का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। अगर माइनस का चिन्ह होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a। अब b के केस में यहाँ जो चीज रहता है आप उसका क्या लेते हैं, हमेशा हाफ लेते हैं। तो 2/3 का हाफ जो हो जाएगा वो क्या होगा 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो चीज यहां लेते हैं उसी का क्या, अच्छा सिंपली हम 1/3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो चीज यहां लेते हैं उसी का यहां पर क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, याद कीजिए, और फिर उसी को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे, ठीक है। और लास्ट में होता था माइनस 5/9। ये चीज आप क्लास 9th में शायद देख चुके हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा y/9 इक्वल टू इस टोटल को यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस 1/9 और ये माइनस 5/9, यहाँ से हो जाएगा माइनस 6/9 मतलब 2/3। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको माइनस 2/3। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, हमको x का वैल्यू चाहिए, इस माइनस 2/3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y/9 अब प्लस क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल टू x प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालिए तो जाहिर सी बात है कि 9 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y और प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर है आपका x प्लस 1/3 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इधर अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो स्क्वायर हटाएगा तो रूट लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल का रूट लगेगा तो ये हो जाएगा y प्लस 6 और नीचे भी रूट लगेगा, लेकिन 9 है तो उसको खत्म करके हम 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1/3। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 अपॉन 3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसी को लिख सकते हैं रूट अंडर y प्लस 6, इस प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ से आपको x का फाइनल जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये चीज निकल गया हमको x का वैल्यू। अब इसी x को याद कीजिए कि हमको क्या मान लेना है, g मान लेना है। इसी x को हमको क्या मान लेना है, g ऑफ y मान लेना है, ठीक है। और हमको दिखा देना है कि fog y इक्वल टू log ऑफ x और fog y इक्वल टू y और log ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं, लेट इस x को हमको क्या मान लेना है, g ऑफ y मान लेना है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि चलिए ठीक है इसको तो हम फंक्शन मान लीजिए। अच्छा इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज है ना बस उसी का इनवर्स होगा यहाँ पर उसका डोमेन और रेंज। मतलब अगर ये पहले फंक्शन के लिए अगर डोमेन था तो इस फंक्शन के लिए वो क्या कहलाएगा रेंज, और ये अगर रेंज था तो उस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो g ऑफ y इक्वल टू x रूट अंडर y प्लस x माइनस 1/3 आ गया। अब हमको पहला स्टेप क्या निकालना है, g ऑफ fx इक्वल टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए और fog y इक्वल टू क्या आना चाहिए y। तो g ऑफ fx क्या होता है, तो g इनटू fx होता है, ठीक है। तो g तो रहने देंगे, f ऑफ x का वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या गिवन है 5, यहां तक कंप्लीट। अब हमको चाहिए g ऑफ इसका वैल्यू चाहिए, तो देखिए g ऑफ y ये चीज है, तो जहां पर आपको y दिखाई दे रहा है उसकी जगह हमको क्या लिखना है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 यहां पुट कर देना है। तो देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो फाइनली हमको मिल जाएगा रूट अंडर y की जगह हम क्या रखेंगे, ये चीज रखेंगे, ठीक है 9
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये टोटली रूट में हो गया, और ये फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस 6 और ये माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए g ऑफ fx क्या होता है, g इंटू fx, fx का वैल्यू गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, g ऑफ इस टोटल का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो g ऑफ y क्या है, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, तो g ऑफ इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर y के जगह पे हम क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 और प्लस 6, ये वाला प्लस 6 और माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। अब इसको सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए 6 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और ये बाहर में माइनस 1 है, याद रखिए ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट कर दिए। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, इसको ब्रेक करने से कितना आएगा, तो ये ओरिजिनल में देखिए दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखिए तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 हो सकता है, तो इसके जगह लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ जगह रूट अंडर ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट, 3x अपॉन 3, ये 3 कैंसिल आउट, तो फाइनली आपको मिल जाएगा g ऑफ fx इक्वल टू क्या मिल जाएगा x। यहाँ कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस, अब आपको गॉफ निकाल गया, इसी तरह से हमको क्या निकालना है, फॉग निकालना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा स्टेप, फॉग निकाल के हम बताते हैं फॉग ऑफ y क्या होगा। ठीक है, तो f ऑफ gy, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f इनटू क्या हो जाएगा g ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ gy, तो f तो रहेगा gy का वैल्यू मेरे पास था, शायद यही चीज था g ऑफ y का वैल्यू, g ऑफ y मीटा है भी दिए। अच्छा चलिए यही चीज था हमको जहां तक पता है, ये था रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या था 3 था। ठीक है, मिटा दिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसको क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, f ऑफ x क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 था, और यहाँ पर आपका आया है f, इसका वैल्यू चाहिए, इस टोटल को यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा 9x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस 6x के जगह पे क्या रखेंगे रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर माइनस 5। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये टोटल का होल स्क्वायर कीजिए तो नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 9 और ये 9 फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसको करते हैं, तो ये ऊपर वाला को देखिए ये किसमें टूटेगा a माइनस b का होल स्क्वायर में, तो आपका a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर होगा, मतलब ये हो जाएगा सिंपली y प्लस 6। ठीक है, a स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2 रूट अंडर y प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, ये टूट गया, ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर y प्लस 6, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2, और ये लास्ट का माइनस 5। ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, ये माइनस 2 रूट अंडर y प्लस 6, ये प्लस 2 रूट अंडर y प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या बच गया है, ये बच गया y प्लस 6, फिर ये प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस 1 बच गया है, और माइनस 2 और माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 7। तो आप देखिए यहाँ 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6, यहाँ से फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा y प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा y। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू किसके बराबर आ गया y आ गया। मतलब फिर से क्या हो गया कि g ऑफ fx बराबर x आ गया, f ऑफ gy इक्वल टू क्या आ गया y आ गया, मतलब फंक्शन मेरा फिर से इनवर्टिबल हो गया, और उस केस में इनवर्स जो होगा वो मेरा क्या होगा, जो g ऑफ y फंक्शन माने थे वही तो मेरा इनवर्स कहलाएगा, तो g ऑफ y तो मेरा यही चीज आया था, तो फाइनली f इनवर्स का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा निकल जाएगा f इनवर्स y या g ऑफ y इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे पास फंक्शन डिफाइंड किया हुआ f मैपिंग फ्रॉम x टू y
बी एन इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब एक फंक्शन हमको गिवन है और वो फंक्शन मेरे क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है। तो फिर से वही बात, इनवर्टिबल है इसका मतलब क्या होगा, 1 1 होगा और साथ ही साथ क्या होगा, 1 2 होगा। ये चीज हमको प्रूफ नहीं करना है, ये चीज हमको क्या है, गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है कि f हैज यूनिक इनवर्स, मतलब कोई भी फंक्शन का एक और केवल एक ही इनवर्स निकलना चाहिए, ये चीज हमको प्रूफ करके दिखाना। अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसका केवल एक ही इनवर्स निकलता है, ये चीज हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या है, हम मान लेते हैं लेट अस सपोज दैट f हैज 2 इनवर्स, इसको हम प्रूव कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। प्रूव करना है एक इनवर्स होना चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि f के कितने इनवर्स है, 2 इनवर्स है, ठीक है। और वो क्या है, g1 और g2। तो मान लिए मेरे पास f हैज 2 इनवर्स है, एक को मान लिए g1 और दूसरे को क्या मान लिए, g2। मेरे पास दो फंक्शन आ गए, g1 और दूसरा क्या आ गया, g2। किसका इनवर्स है, वो दोनों f का इनवर्स है, ठीक है। तो अब देखिए इनवर्स है g1 और g2 दो फंक्शन, उसके लिए जो मेरे पास जो ये क्या बोलते हैं डोमेन और रेंज होगा वो क्या होगा, देन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y होगा। वी है, देखिएगा स्मॉल y बिलोंग करेगा कैपिटल y पर, ठीक है। तो देखिए इन्वर्टिबल दिया हुआ है, इन्वर्टिबल का कंडीशन क्या था कि फॉग y इक्वल टू y होना चाहिए, गॉफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ये चीज हम लोग देखे थे। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, दो फंक्शन है g1 और g2, तो फॉग f ऑफ g1y f ऑफ g2y, दोनों के केस में हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, y मिलना चाहिए। या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, i y। हमेशा याद रखिएगा गॉफ y या गॉफ x, फॉग y और गॉफ x जो निकालते थे वो हमेशा y और x के बराबर आता था, उसको हम लोग आइडेंटिटी मानते थे, ठीक है। उसी को हमने क्या लिखा है, i ऑफ y, कोई दिक्कत नहीं है, i y लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से डिफिनेशन में आते हैं कि फॉग का जो डिफिनेशन क्या था, f इनटू g ऑफ y लिख सकते हैं, f ऑफ g1 y है, इसको हम लिख सकते हैं f इनटू g1 y। कहां से आया, तो अभी हम लोग देख चुके थे f ऑफ gy था, इसको लिखते थे f इनटू g ऑफ y, ये चीज को लिखते थे हम लोग। तो हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ g1 y को f इनटू g1 y, और f ऑफ g2 y को लिख सकते हैं f इनटू g2 y, ये चीज को लिख सकते हैं। अब फिर यहां से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल गिवन है, इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 और 1 2 होना चाहिए। तो देखिए ये 1 1 कब होगा, जब f हो, इस टोटल को थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं ये है x1 और ये जो है मेरा क्या है x2, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। तो हमेशा याद रखिए कि x1 अगर x2 के बराबर है तभी तो फंक्शन 1 1 होता था, ठीक है। तो चूंकि हमको गिवन है कि f इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 और 1 2 गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ g1y f ऑफ g2y को क्या लिख सकते हैं, g1y इक्वल टू g2y, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो x1 बराबर x2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये y तो दोनों के केस में तभी बराबर होगा, ये दोनों y जो है, ये दोनों मेरा y क्या है, इक्वल है, तो मतलब g1 और g2 भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि f जो है क्या है, 1 1 है। मतलब हम दिखा दिए कि g1 और g2 हम दो फंक्शन लिए थे और वो किसका इनवर्स था, f का, और लास्ट में हम दिखा दिए कि g1 और g2 ओरिजिनल में दो फंक्शन अलग अलग नहीं था, वो दोनों क्या था, इक्वल था, इसलिए f जो होगा वो क्या होगा, यूनिक इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।